मेरे पति के परिवार को लगा कि मेरी नौकरी चली गई है, इसीलिए उन्होंने मुझ पर अपने पति को तलाक देने का दबाव डाला। दरवाजे के बाहर अचानक उठे शोर ने मुझे चौंका दिया। सुबह के 5:30 बजे थे। आंगन में रखे तुलसी के दिए की लौ कांप रही थी, जैसे किसी डर की आहट महसूस कर रही हो। उठो, आज तो तमाशा होने वाला है। मेरी सास की खींचती आवाज कानों में पड़ी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बाहर आई तो 6 जोड़ी आंखें मेरी ओर तीर की तरह देख रही थी। उस पल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। घर की बहू नौकरी से निकाली गई है, देवरानी ने चेहरा लंबा करके कहा, जैसे किसी बड़ी चोरी का भांडाफोड़ किया हो। मैं स्तब्ध रह गई। नौकरी निकाली? मेरी आवाज कांपी। ये झूठ आखिर आया कहाँ से? पिछले 2 महीने से मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ था। घर से ही अस्थायी वर्क असाइनमेंट चल रहा था, लेकिन किसी ने इसे नौकरी चली गई की खबर में बदल दिया और ये खबर मेरे पति तक पहुंचने से पहले पूरे मोहल्ले में घूम आई। मेरे पति आरव रात की शिफ्ट करके सुबह सुबह घर आए थे। थके हुए थे, पर जैसे ही उन्होंने माहौल देखा वो भी असहज हो गए। क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। मेरी सास ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बहू बेरोजगार हो गई है और हमें बताया भी नहीं। ऐसी औरत घर का क्या भला करेगी? मैंने बोलने की कोशिश की, माँ जी, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, बस प्रोजेक्ट। लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया। बस, हमें नहीं सुनना। तुमने हमारे बेटे का करियर, घर और इज्जत सब दांव पर लगा दिया है। उस समय मुझे लगा शायद गुस्से में कह रही हैं, पर असली तूफान तो अभी बाकी था। शाम को खाना बनाकर मैं कमरे में बैठी ही थी कि सास, जेठानी, देवरानी तीनों कमरे में आ गई। चेहरे कठोर, आवाजें कठोर। देखो, तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन एक निकम्मी बहू को कोई नहीं रखता, जेठानी ने कहा। तुम्हारी नौकरी से इस घर का खर्च चलता है, अब नहीं चला तो हमारे बेटे को क्यों परेशान कर रही हो, सास बोली। और तुम दोनों की जोड़ी शुरू से ही बेमेल थी। एक अच्छा मौका है, आरव को छोड़ दो, बस एक कागज पर साइन कर दो। देवरानी ने तलाक के कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए कहा, तालाक? पर क्यों? आरव और मैं, हम दोनों खुश हैं। हम खुश नहीं हैं, सास चिल्लाई, और हमारे फैसले से ही ये घर चलता है। आरव बाहर खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने अंदर आकर कागज फाड़ दिया। ये कैसा मजाक है? उन्होंने नाराज होकर कहा। मेरी पत्नी की नौकरी चली भी जाए तो क्या, मैं हूँ ना, मैं अपने दम पर घर संभाल सकता हूँ। लेकिन सास उल्टा आरव को ही कोसने लगी। तू औरत के पीछे पागल हो गया है, घर की इज्जत, खानदान की मान मर्यादा सब भूल गया। आरव ने मेरी तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। वो जानता था कि मैं गलत नहीं हूँ, पर अपने परिवार के सामने अकेला पड़ गया था। मैं चुप रही, क्योंकि उस समय बोलती तो रो पड़ती। लेकिन रात को जब हम कमरे में अकेले थे, मैं टूट गई। आरव, मुझे शर्म आती है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज फट गई। आरव ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम मेरी पत्नी हो, बोझ नहीं। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनकी बातों को दिमाग पर मत लो। पर मैं जानती थी, घाव ज्यादा गहरे थे। अगले दिन मैंने एचआर को कॉल किया, उन्हें सब बता दिया। प्रोजेक्ट शुरू होने की तारीख, मेरा इंतजार और परिवार की गलतफहमी। एचआर ने तुरंत मुझे ईमेल भेजा और लिखा, आपकी नौकरी सुरक्षित है, नया प्रोजेक्ट अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। मैंने ईमेल प्रिंट करके सास को दिखाया। उन्होंने कड़वे स्वर में कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहू नहीं, कमाने वाली मशीन चाहिए थी। और जब तुम इससे डर गई कि नौकरी चली गई, तब हमें पता लगा कि तुम इस घर के काबिल ही नहीं। मैंने पहली बार अपना गुस्सा दबाए बिना कहा, मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। आपको बहू चाहिए थी या बैंक अकाउंट? सास नाराज हो गई, पर
अब मैं अपनी जगह पर खड़ी थी। नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। काम, घर, जिम्मेदारियां सब संभाल लिया। धीरे धीरे मेरे प्रमोशन की चर्चा कंपनी में शुरू हो गई। मैंने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी किया, जिससे मेरी आय और बढ़ गई। सास और घर वालों का रवैया नहीं बदला, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बदल गया। पहले मैं सोचती थी मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं टूट जाऊंगी। अब सोचती हूँ मेरा आत्मसम्मान गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। 3 महीने बाद मेरी कंपनी ने मुझे शहर की सबसे बड़ी ब्रांच में ट्रांसफर और 45% सैलरी हाइक पर ऑफर किया। लेकिन एक शर्त थी, नया घर, नई लोकेशन। मैंने आरव को बात बताई। उन्होंने कहा, जहां तुम जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। तुम्हारी मेहनत मेरी मेहनत है। लेकिन सांस आग बबूला हो गई। अगर तुम शहर छोड़कर गई तो मेरा बेटा तुम्हारे साथ चला जाएगा? नहीं, वो इस घर, इस खानदान का लड़का है। तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ, मेरा बेटा नहीं जाएगा। मुझे लगा अब फैसला मुश्किल हो जाएगा। आरव दुविधा में थे, लेकिन उस रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तुम मेरे साथ खड़ी रही। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किसी भी कीमत पर। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये जीत नौकरी की नहीं थी, ये जीत रिश्ते की, भरोसे की और मेरे अस्तित्व की थी। जब हम अपना नया घर सेट कर रहे थे, मैं एक बात समझ चुकी थी। औरत की नौकरी उसके घर की बुनियाद नहीं, उसकी आत्मनिर्भरता की बुनियाद होती है। और किसी भी औरत को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी समाज को उसे बोझ, निकम्मी या कमजोर कहने का हक नहीं, क्योंकि हम गिरते हैं लेकिन उठते भी हैं, और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।